अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रही है। इसे लेकर गठबंधन में पार्टियों को बढ़ाने की कवायद लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी, बादल की पार्टी अकाली दल, चौटाला की पार्टी इनेलो और अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और राजू शेट्टी की पार्टी शेतकारी संगठन के इंडिया गठबंधन में आने की अटकलें हैं। क्या बीएसपी सपा से अपनी लड़ाई भूलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी? और क्या पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है? ये आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस लगातार एकजुट हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई में बैठक के लिए 5 पार्टियों को एक साथ लाया जाएगा और इन 5 पार्टियों के जरिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, असम और हरियाणा के समीकरण को साधने की तैयारी। नीतीश कुमार और कांग्रेस हाईकमान इन दलों को जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो इन 5 में से 3 दलों से शुरुआती स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे और इन 5 दलों का लोकसभा के 50 सीटों पर सीधा असर है। 50 में से अधिकांश सीटें अभी बीजेपी के पास है। मायावती के आने की अटकलों की बात करें तो हालांकि मायावती 2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कह चुकी है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि मायावती से बातचीत चल रही है। वैसे बातचीत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन मायावती की पार्टी के भीतर भी कई नेता गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं। इन नेताओं का मानना है कि बीएसपी के लिए गठबंधन फायदेमंद पहले भी रह चुका है और आगे भी रह सकता है। हालांकि यूपी में बीएसपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। वहीं सुखबीर सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल पंजाब की राजनीति में सक्रिय है और पहले वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 2020 में बादल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल नीतीश कुमार के संपर्क में बताया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल की स्थिति अब काफी कमजोर हो गई है। 2019 के चुनाव में पार्टी को 2 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरह हार गई। लेकिन पंजाब कांग्रेस ने गठबंधन से अभी इनकार कर दिया। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है। विपक्षी मोर्चे का पहला बिगुल इनेलो ने मंच से ही फूंक दिया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से ओम प्रकाश चौटाला इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो वहीं महाराष्ट्र में किसानों की राजनीति करने वाले राजू शेट्टी कभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इन दिनों शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में। हाल ही में राजू शेट्टी ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाया था और इसका इंडिया गठबंधन भरपूर फायदा उठा सकती है। इसके अलावा लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ असम में राजनीति करती है और नीतीश कुमार शुरुआत में ही एआईयूडीएफ को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसमें वीटो लगा दिया था और इसे टाल दिया था। अजमल गठबंधन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार से मिले भी थे। अब असम में परिसीमन के बाद कई सीटों का गणित इधर से उधर हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस अब अजमल को इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर विचार कर रही है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनती है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में गठबंधन के लोगों और सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि अभी तक जो 26 पार्टियों से बनी हुई इंडिया गठबंधन है, इसमें इन 5 पार्टियों में कौन सी पार्टियां शामिल होंगी।